बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिन अज़ीम। कायदीन मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों, दोस्तों, आज चौथा दिन है आप इस मैदान में बैठे हैं। आम तासुर ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ लोग थक जाते हैं, उनके जज्बात मध्यम पड़ जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके जज्बात और आपका जोश व खरोश वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है और मकसद के हुसूल के लिए आप आखिरी बाजी लगाने तक तैयार नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लामाबाद की पूरी तारीख का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। इससे पहले इस सरजमीन ने और इन फजाओं ने इतना बड़ा इंसानी इज्तिमा नहीं देखा और मुझे यकीन है कि आइंदा भी इतना बड़ा इंसानी इज्तिमा के कोई इम्कानात बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक मकसद लेकर आया है। मसला सिर्फ एक शख्स के इस्तीफे का नहीं है, मसला इस कौम की अमानत का है। अवाम के वोट की अमानत। आज अवाम यहां खुद मौजूद होकर अपनी अमानत वापस हासिल करने की जंग लड़ रहा है और जब हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों का वोट इकट्ठा किया जाए, इस धांधली के बावजूद भी तो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोगों के वोटों से ये वोट फिर भी ज्यादा हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहां अपनी शिकायत दर्ज करें। इलेक्शन कमीशन बेचारा तो हमसे भी ज्यादा बेबस है। अगर वो बेबस न होता तो आज इस कौम की इतनी बड़ी तादाद यहां इस्लामाबाद में न होती। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस मौजूदा कौमी असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और हुकूमती जमातों ने यह फैसला किया कि किसी ट्रिब्यूनल में नहीं जाना, किसी इलेक्शन कमीशन में नहीं जाना,
किसी अदालत में नहीं जाना। धांधली की तहकीक पार्लिमानी कमेटी करेगी और पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। 1 साल हो गया है, न उसकी कोई मीटिंग हुई है और न उसके कोई कवायद और ज़वाबित तय हो सके हैं। तो हुकूमती बेंचों ने भी इस हकीकत का एतराफ किया कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि किसी इदारे के सामने शिकायत पेश करने की गुंजाइश ही नहीं। आज हमें कहते हो कि तुम इलेक्शन कमीशन में जाओ, तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस इसी इलेक्शन में ज़ेर समाअत है। 5 साल हो गए, वो नाजायज हुक्मरान पार्टी की फॉरेन फंडिंग के केस फैसला नहीं कर सकता, वो धांधली का केस कैसे फैसला करेगा। आज भी खुद तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर साहब रुल रहे हैं बेचारा, और वो कहता है कि हमें हिसाब दिया जाए। तुम लोगों से हिसाब मांगते हो और खुद अपने हिसाब के हवाले से किसी इदारे के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं। दूसरी पार्टियों के तो अफराद पर तुम्हें एतराज है कि उन्होंने करप्शन की है। यहां तो पूरी पार्टी और पूरा टब्बर करप्ट है। ऐसी काबिल एहतसाब पार्टी आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है, क्या हम इसकी हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इन हुक्मरानों को जाना होगा, अवाम को वोट का हक देना होगा, और इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ आपसे कह देना चाहता हूं कि ये तहरीक है, यहां इज्तिमा करने के बाद इसका माना ये नहीं कि हमारा सफर रुक किया। आज कई सहाफी हजरात के साथ मेरी बात हुई कि जी आप यहां से जाएंगे तो जैसे वो इसको पसपाई के लफ्ज से ताबीर करते हैं। मैंने कहा हम यहां से जाएंगे तो आगे पेशरफ्त की सूरत में जाएंगे, आगे बढ़कर उससे सख्त हमला करने की तरफ जाएंगे और हुक्मरानों को बताएंगे कि आज एक इस्लामाबाद बंद है, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देंगे। आज एक इस्लामाबाद में इज्तिमा है, पूरे पाकिस्तान को इज्तिमागाह बनाकर दिखाएंगे, लेकिन ये सफर रुकेगा नहीं। ये सैलाब अब थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और अपने मकसद के हुसूल तक अपनी जंग जारी रखेगा। मेरे दोस्तों, मुझे कहा गया कि जी आपके लोग नारे लगा रहे हैं डी चौक डी चौक डी चौक। तो मैंने कहा कि डी चौक तो बहुत तंग जगह है, यहां तो बड़ी खुली फजा है और फिर भी जमीन तंग हो गई है। यहां के और वहां के एक ही इस्लामाबाद है।
लेकिन अगर कारकुन जज्बात की बुनियाद पर कहते हैं तो ये उनका हक है। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि जब तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ और उसके कायदीन हमारे साथ एक स्टेज पर हैं तो हम अगले इक़दामात का फैसला भी बाहमी मुशावरत के साथ करेंगे और ये उनका हमारे ऊपर हक है कि हर फैसले में हम उनकी रहनुमाई भी लें, उनकी मुशावरत भी लें। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई परेशान है इस इज्तिमा से, वो या इसराइल है और या कादियान। वही परेशान है इससे। क्यों परेशान? आप 1996 का मई का नवाए वक्त पढ़ें, उसने वाज़ेह तौर पर यह सुर्खी लगाई थी कि 2020 तक इस खित्ते में इसराइल का असर रसूख बढ़ जाएगा और वो अपना नेटवर्क मुकम्मल कर लेगा। और ये भी लिखा है कि इस मकसद के लिए एक क्रिकेटर इमरान खान को मुंतखब किया गया है और उसको ये ड्यूटी दी गई है कि ये काम आपने करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके आज के इस इज्तिमा ने उनके 35-40 साला सरमायाकारी पर पानी फेर दिया। अब आने वाले 3-4 दहाइयों तक पाकिस्तान में किसी को जुर्रत नहीं हो सकेगी कि वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करे। कोई माई का लाल इसकी जुर्रत नहीं कर सकता। कादियानियों के सरबराह ने इस हुकूमत के आने के बाद 1 माह पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान के आईन से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की शिक अब खत्म होने को है। ये किसकी यकीन दहानी पर वो ऐसी बात कर रहा है? जाहिर है उसको कोई यकीन दहानी कराई गई थी। आज आपके इस फैलाव ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। अब आने वाले कई दहाइयों तक पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई माई का लाल कादियानियों के गैर मुस्लिम अक़लियत के शक को आईन से निकालने या उस पर रद्द-बदल करने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या? अमेरिका का जो यार है, इसराइल का जो यार है, इंडिया का जो यार है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। मेरे दोस्तों, आईन पाकिस्तान के इस्लामी दफात, जिसके बारे में काफी अरसे से बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत यहाँ के हुक्मरान इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि उसमें रद्द-बदल किया जाए, उसको खत्म किया जाए। आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में अब किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तानी आईन की इस्लामी दफात को जेड़ सके। मेरे दोस्तों, जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे दीनी मदारस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं,
इनके किरदार को खत्म किया जा रहा है। हम उनको बताना चाहते हैं कि दीनी मदारिस इस बर्र सगीर और पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मजबूत उन्वान है कि जिसे महव करने की जुर्रत की गई तो फिर उन्हीं का खात्मा होगा, मदारिस का खात्मा नहीं किया जा सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, मजे ले लिए थे इन्होंने। हर इलेक्शन आता है, उसमें मुदाखलत की जाती है, अपने मर्जी के नतायज हासिल किए जाते हैं। मैं बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूं कि आइंदा के लिए हमारी फौज जो हमारे लिए मोहतरम है, वो हर हाल में इस बात को तय करेगी कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इससे हमारा इदारा मुतनाज़ा होता जा रहा है, हमारी फौज मुतनाज़ा होती जा रही है। हम पाकिस्तानी फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाने देना चाहते। एक वापस जाना होगा हमें आईन की अमलदारी की तरफ। आईन के अंदर तमाम महकमाजात और तमाम इदारों के किरदार का अपना दायरा है और अपने दायरे से वाबस्ता रहेंगे, कोई फसाद मुल्क में नहीं आता। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि असर-ए-नौ एक इमरानी मुआहिदा होना चाहिए। हम आईन से बहुत दूर चले गए हैं। हर इदारा अपनी मुदाखलत कर रहा है। अवाम मुतमईन नहीं है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आईन की हैसियत क्या है। लिहाजा सब इदारों को बैठकर ये तय करना होगा कि आईन वो मुहतरम है, वो सुप्रीम है, उसकी बुनियाद पर ही मुल्क का निजाम चलेगा। और ये अहद पैमान आपस में करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के आईन की अमलदारी और उसके तहत हम अपने वतन अजीज के निजाम को चला सकें। जमहूरी इदारे बेमानी होकर रह गए हैं। जमहूरियत महज नाम की एक चीज रह गई है। हर शख्स इलेक्शन में अवाम की तरफ देखने की बजाय किसी और तरफ देख रहा होता है। हम आज इस बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि अब फैसले अवाम करेंगे, अवाम का वोट करेगा। अवाम के वोट को इज्जत देनी होगी, अवाम के वोट को अमानत समझना पड़ेगा और अवाम जो फैसला करें, जिसके बारे में करें, हमें अवाम के फैसले पे एतराज नहीं होगा, लेकिन अवाम के वोट पर डाका डालने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी इमामत को, कायद तेरी बसीरत को। मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़े शौक से कहते हो कि मदारिस के निसाब की इस्लाह होनी चाहिए, उसके निसाब को तब्दील करना चाहिए। मदारिस तो गरीबों के मदरसे हैं, गरीबों की तालीम वहां पर होती है, मुफ्त तालीम वहां पर होती है, मुफ्त रिहाइश मुहैया की जाती है, मुफ्त किताबें मुहैया की जाती हैं। बेकन हाउस और बर्न हॉल जैसे अरबपति लोगों के इदारे, जहां पाकिस्तान के एक खास तबके को आला तालीम मिलती है और आम लोग उसकी तालीम उसको क्लर्क से आगे जाने नहीं देते, इन बड़े बड़े लोगों के, अरबपतियों के तालीमी इदारों की इस्लाह क्यों नहीं की जाती?
उसमें तब्दीलियों की बात क्यों नहीं की जाती? तब्दीलियों की बात करोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे जो बड़े बड़े महंगे तालीमी इदारे चल रहे हैं, पहले उनकी इस्लाह करो, फिर दीनी मदारिस की बात करो। नारे तकबीर, कोई कदम बढ़ाओ, बाबा से बुलंद कहें हम तुम्हारे साथ हैं। कोई कदम बढ़ाओ, कोई कदम बढ़ाओ। और ये मोबाइल फोन की लाइटें आखिर तक चलनी चाहिए, कोई मोबाइल नीचे ना हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिक्र करो जरा इस कौम की। आज पाकिस्तान का गरीब कहां पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान का गरीब सुबह शाम की रोटी के लिए तरस रहा है, अपनी गुर्बत की वजह से और उसके ऊपर महंगाई की वजह से। वो बाजार से राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उसके पास छत नहीं है, उसके घर गिरा दिए गए हैं। जालिम और जाबिर तबका गरीब इंसान को जीने नहीं दे रहा। आज उस गरीब की बात करो, उस गरीब की बेहतरी के लिए कुछ करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मामलात संजीदा हैं, इतने आसान नहीं कि ये बड़ा इज्तिमा यहाँ आ गया, अब इसको जाना चाहिए और ये मौलवी साहिबान आ गए। मौलवी साहिबान नहीं आए, आज इस इज्तिमा में पूरी कौम बैठी। आज इसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, उनके कारकुन मौजूद हैं। आज इसमें ताजर मौजूद है, आज इसमें डॉक्टर मौजूद है, आज इसमें इंजीनियर मौजूद है, आज इसमें मजदूर मौजूद है, आज इसमें किसान मौजूद है। मुल्क के हर तबके का फर्द आज इस इज्तिमा में आया हुआ है और यहाँ से उम्मीद वाबस्ता किए हुए है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहते हैं और किसी कीमत पर इंशाअल्लाह उनको मायूस नहीं होने देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अफवाहों पे मत जाएं, मीडिया के लबो लहजे पे मत जाएं, सोशल मीडिया के लबो लहजों पे मत जाएं। अपने ऊपर एतमाद करो और अपनी क़ियादत पर एतमाद करो। ये लोग हमसे ज्यादा आपके खैरख्वाह नहीं हो सकते। अपनी औलाद के लिए उसके माँ बाप से कोई ज्यादा खैरख्वाह नहीं हो सकता। तो आपकी क़ियादत जो आपके हक में फैसले करेगी, वही आपको आने वाले मुस्तकबिल में आगे ले जाएंगे। नारे तकबीर, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। गुज़श्ता 18 सालों में तमाम दीनी माहौल की ये वाहिद जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम, जिसने मजहबी नौजवान को एतदाल की राह दी है, जिसने मजहबी नौजवान को सियासी रास्ता बताया है, जिसने मजहबी नौजवान की तरबियत की है। आज उसको इश्तिहाल दिलाया जा रहा है। वो लोग मेरे खैरख्वाह नहीं हैं जो मुझे ताने देते हो, जो मुझे रास्ता बताते हो इश्तिहाल दिलाकर। अगर मैं पाकिस्तान की पूरी तारीख में और 2001 के 9/11 के बाद के हालात में अपने नौजवान पर काबू पा सका हूं, मैंने उनको एतदाल के रास्ते पे रखा है। मैंने रियासत के जज्बाती माहौल को
शिकस्त दी है। मैंने अमेरिका और मगरिब की साजिश को नाकाम बनाया है और जमीयत उलमा ने तमाम दीनी कुव्वतों को एक एतदाल के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया है, पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है, आईन के साथ वाबस्ता किया है, बगावत से दूर रखा है, असलहे से दूर रखा है और सियासी राह दिखाई है। तो आने वाले मुस्तकबिल में भी ये सलाहियत हम रखते हैं, तुम हमें रास्ते न बताया करो। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। जिंदा है जमीयत, मुफ्ती की जमीयत, उलमा की जमीयत, सुलहा की जमीयत, अंसार की जमीयत। अमेरिका और मगरबी दुनिया की हिकमत अमली और पॉलिसी ये थी कि इस्लामी दुनिया के नौजवान को इश्तियाल दिलाओ ताकि वो रियासत के साथ तसादुम में आए और रियासती कुव्वत से हम इनका खात्मा कर दें। जो हालात अफगानिस्तान में पैदा हुए, जो हालात इराक में पैदा हुए, जो हालात लीबिया में पैदा किए गए, जो हालात शाम में पैदा किए गए, जो हालात यमन में पैदा किए गए, जो हालात सऊदी अरब में पैदा करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी यही हालात पैदा करके पाकिस्तान के मजहबी नौजवान को नेस्त नाबूद करना चाहते थे। लेकिन हमारी हिकमत अमली कामयाब रही है और आज दीनी कुव्वत इतनी बड़ी कुव्वत के साथ इस्लामाबाद के सरजमीन को और यहाँ के आसमान को अपने ऊपर गवाह बना रहा है कि ये आईन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं और हम अब भी इस मकसद पर मजबूती के साथ कायम हैं। कोई साजिशी कुव्वतें मत सोचे कि आपकी साजिश में आकर, आपके तानों में आकर, आपके जज्बात में आकर हम कोई गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं 4 दिन से देख रहा हूँ पूरी दुनिया का मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, अल जजीरा हो, BBC हो, पाकिस्तान के चैनल्स हों, एतराफ कर रहे हैं कि पहली मर्तबा हमने इतना बड़ा मजमा, इतना मुनज़्ज़म जिंदगी में नहीं देखा है। जो खुराफात 2014 के डी चौक के इज्तिमा में थे, आज ये इज्तिमा उस किस्म के हर तरह के खुराफात से पाक नजर आ रहा है। फिर आप कहते हैं डी चौक, डी चौक, डी चौक। डी चौक में तो खुराफात के अलावा और कोई बदबू नहीं है वहां। जो जिनसी आलूदगी डी चौक में फैलाई गई, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। खवातीन एंकर्स की जो तजलील उस वक्त की गई, आज हमारे माहौल में उनको सबसे बढ़कर यहां पर इज्जत दी जा रही है। गलत बातें क्यों की जाती? तुम कौन होते हो हमारी तशरीह करने वाले? तुम कौन होते हो हमारे बारे में तासुर की बात करने वाले? हम तुमसे बेहतर मुल्क की सियासत को चाहते हैं, हम तुमसे अच्छे सियासतदान हैं। हमारा माहौल तुमसे ज्यादा संजीदा और माकूल है। तुम तो सारी रात नशों में धुत होकर पाकिस्तान की सियासत करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी सियासत पर। गो इमरान, गो इमरान, गो बेईमान, गो शैतान। नहीं, गाली मत। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इस हवाले से हम इस वक्त तक तमाम पार्टी सरबराहान के साथ राब्ते में हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल उनका इज्तिमा हो सके ताकि हम आगे पेशरफ्त के बारे में फैसला कर सकें। कतन दिल में ये बात मत लाओ कि खुदा न ख्वास्ता हमने कोई 126 दिन की बात की है? कभी हमने 2 महीने की बात की है? कभी हमने 1 महीने की बात की है? कभी हमने 4 हफ्तों या 3 हफ्तों की बात की है?
तो फिर जब हमने ऐसी बात नहीं की है तो क्यों बार बार एक लफ्ज को दोहरा दोहरा कर आप हमारे माहौल को इश्तिहाल दिला रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले? हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर जानते हैं। हमने आज तक लंबा सफर किया है। जब से पाकिस्तान बना है हमने उसके साथ सफर किया है और हमारी पाकिस्तान से पहले भी एक तारीख है। बरसगीर की 200 साला तारीख हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों का तसलसल है और आज हम उन 200-300 सालों की तारीख के अमीन यहां बैठे हुए हैं। हम जहां वो लोग बैठे हुए हैं। जुमा 8 दिन की सियासत करने वाले ये हमें सियासत बताएंगे? सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले ये हमें सियासत बताएंगे और गरीब की सियासत बताएंगे? हमने दुनिया को रास्ता बताना, हमने कौम को की रहबरी करनी है और संजीदगी के साथ करनी है। याद रखें, तहरीक एक बहुत बड़ा पत्थर समंदर में फेंककर भूचाल उठाने का नाम नहीं है। फिर सुन लो, तहरीक किसी भारी भरकम पत्थर को समंदर में फेंककर भूचाल उठाने का नाम नहीं है। तहरीक समंदर की लहरों का नाम है। लहरें चलती हैं, नशे व फराज का शिकार भी होती रहती हैं, मद्दो जज़र का शिकार भी होती हैं। लहर कभी डूब भी जाती है, फिर उभरती है और साहिल पर जाकर दम लेती है। और अब बताता चलूं, इमरान खान सुन लो, ये तहरीक, ये तूफान, ये सैलाब आगे बढ़ता जाएगा यहां तक कि तुझे इक़्तिदार से बाहर उठाकर फेंक में दगा है, जाने जो वादा किया है, कौम को धोखा दिया है। बिल्कुल भी गवारा अब नहीं कोई खसारा, वो नियाज़ी गो। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने कहा है कि फजलुर रहमान पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए। क्यों भाई, किस बात पे? इसने कहा है कि हम वजीर आजम के घर पर हमला करके उसको गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्त, जरा बात को समझने की कोशिश करो। जिस कुव्वत से आप यहां आए हैं और उस कुव्वत के साथ, जिस जोश और वलवले के साथ आप आए हैं, अगर ये सैलाब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ने का फैसला कर ले, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम पुरअमन हैं, हमने नहीं करना इस तरीके से। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, यलकार है, यलकार है। इसलिए सोच समझकर और होश संभाल कर बात किया करो। तुम हमें बगावत की बातें करते हो, हम इन हुदूद से आगे निकल चुके हैं। हम ये मैदान अब सर कर चुके हैं। अब हमने अपने जान अपने हथेलियों पर रखा हुआ है। हमने नामूस अपने हथेलियों पर नहीं रखा हुआ, हमने जान अपने हथेलियों पर रखा हुआ है। तुम हमारे
खुलूस का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हमारी हुब्बुल वतनी का मुकाबला नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास इख्तिदार न हो, तुम जाकर गोरों के साथ बैठे रहो। आज अमेरिका का गोरा हो या यूरोप का गोरा हो या पाकिस्तान का गोरा हो, ये एक सफ पर है और पाकिस्तानी कौम एक सफ पर है। तो जरा अपनी हकीकत को समझ लो। हम तुम्हारी हकीकत को भी जानते हैं, तुम्हारी हैसियत को भी जानते हैं, तुम्हारे कमाश को भी जानते हैं, और हम अपने आप को भी जानते हैं और अपने किरदार को भी जानते हैं। तकरीरें करते हो, मैं तो इसीलिए कहता हूं कि इस कदर कमीने लोग आज पाकिस्तान के आलम मनासिब पर फायज कर दिए गए कि जिससे उन मनासिब की भी तौकीरी की गई। ऐसे लोगों का वजीर आजम के मनसब पर बैठना वजीर आजम के अजीम मनसब की तौहीन। ऐसे लोगों का ऐवान सदर में बैठना ऐवान सदर की तौहीन है। ये इस काबिल हैं कि वो मुल्क के इतने बड़े मनासिब पर बैठ सकते अपने किरदार की वजह से। लिहाजा इस नजरिए और इस सोच और इस किरदार के मुकाबले में हम मैदान में आए हैं। ये क्या है? ये गालम गलोच ब्रिगेड है, अपनी तकरीर में गालियां देते हैं, खुराफात बकते हैं। हम संजीदा नजरियाती बात करते हैं। हमने अगर कोई बात की है हम कायल हैं। और जो तुम कह रहे हो 10 साल तुमने हुकूमत की, लाओ कोई मसला ना, लाओ कोई मसला, हिम्मत करो, जुर्रत करो, जो जबान पर लाते हो वो अदालत में लाओ। तुम तो हुकूमत हो, लेकिन तुम्हारी आदतें गली कूची के एक लोफर से ज्यादा आती है। गली कूची की जबान बोलने वाले आज हमारे मुल्क के हुक्मरान बन गए। पूरी कौम के सर शर्म से झुक जाए। कोई वकार होना चाहिए, कोई शाइस्तगी होनी चाहिए। इस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत हैं, इससे जान छुड़ानी है मेरे नौजवानों, जान छुड़ानी। इसके मुकाबले में हमने आगे बढ़ना है और जो फैसला आपकी क़यादत करेगी आपने उसके साथ चलना है। चलोगे या नहीं चलोगे? बुलंद आवाज के साथ वादा करो। और आपने तो अभी बैत भी की है। हमारे लोग मुनज़्ज़म हैं। तुमने जो गंद वहां डी चौक पे किया था, आज यहाँ हमारे लोग बैठे हैं, अपनी सफाई भी कर रहे हैं, नाते भी पढ़ रहे हैं, खेल कूद भी कर लेते हैं, नमाजें भी हो रही हैं, कल्म भी पढ़े जा रहे हैं, दरूद भी पढ़े जा रहे हैं, जिक्र अस्कार हो रहा है। व इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जब बातिल कुव्वत के साथ तुम्हारा मुकाबला हो जाए और आमना सामना हो जाए तो फिर अल्लाह को याद किया जाए। तो हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। अब जब तक आपने रहना है, मैं तो सोचता हूं 1 साल भी आपको कहूं तो आप कहेंगे हम 2 साल बैठे रहेंगे। अगर मैं कहूं 6 महीने तो आप कहेंगे हम 1 साल बैठे रहेंगे। अगर मैं कहूं 1 महीना तो आप कहेंगे हम 6 महीने बैठे रहेंगे। मुझे एहतराम है, मैं सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को, मैं सलाम पेश करता हूं आपके खुलूस को। खुदा की कसम आप मुझसे 100 कदम आगे हैं। फरमान पर, कैद तेरे फरमान पर, कैद तेरे फरमान पर, कैद तेरी सियासत को, कैद तेरा हुक्म पर। जिस जो जान कुर्बान करना चाहता है बाबा से बुलंद है, कैद तेरे हुक्म पर,
कायद तेरे हुक्म पर कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। जो एतमाद आप मुझ पर कर रहे हैं उससे बढ़कर एतमाद मैं आप पे कर रहा हूं। यही वो एतमाद का रिश्ता है जिसने आपकी जमात को आज इस मकाम पर पहुंचा दिया। इसी एतमाद के रिश्ते ने आपके अंदर तहरीक पैदा की है, आपके अंदर लगन पैदा की है, आपके अंदर जज्बे जिहाद पैदा किया है और आपके अंदर शौक शहादत पैदा की है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज जो फैसले होंगे बैक ज़बान उसकी ताईद में आगे बढ़ेंगे। हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे, पसपाई नहीं करेंगे, पेशरफ्त करेंगे। यहाँ बैठना, कितने दिन बैठना, किसी और महाज पे चला जाना, ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ बैठकर ये कोई आखिरी मेयार नहीं है। आगे प्लान बी भी तो है, ये तो प्लान ए है हमारा, बी भी है और सी भी है। बखुदा इंशाअल्लाह तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी जितना आपकी जेलों को हम भर के रखेंगे। डकपदे जेलून को होता हुकूमत न मानो और जेलून के ब्या खलास पदे दारून को होता हुकूमत न मानो और राह वाला टैंकू ने होता हुकूमत न मानो होता हुकूमत न मानो खबर अल्लाह ने दागा जिस्ता हुकूमत न मानो और ब्या वजू इंशाअल्लाह मख्य फोड़ा दे वो फैसले को तहरीक भी पुल हिकमत अमली गुआड़ी जज्बात भी जज्बात यकीनन ज्यादा थी। कसम से बदे जलसे के नंतासर वसाइल कम दी वो जज्बात में ज्यादा खुदा का जज्बात द हिकमत ताबे कवल दादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरतो फरमायल या रसूलुल्लाह दा मुनाफिकिन मा तुरत हवाले का चिसरुने वालो जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरतो फरमायल चिदु जुमड़ी ज़ाहिर कलिमा वही खलक वही शक हजरत मोहम्मद खलक फुलुरुण हम मज़ीद अगर जज्बा वा और दे हजरत उमर जज्बा बाकी किसी शक वले ची दरवज़ना बावा अगर परिश्ते और परिश्ते खबर होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो मैं और मुनाफिकीन को मेरे तलवार के हवाले कर दो, मैं उनके सर उड़ा दूंगा। आपने फरमाया नहीं, लोग कहेंगे हजरत मोहम्मद अपने भाइयों को भी कदर करता है, बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं। अब हजरत उमर का जज्बा था और वो जज्बे में सादिक भी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हिकमत थी। हिकमत पहले, जज्बा ताबे। हमने उन्हीं सुन्नतों को जिंदा करना। हमें तहरीके और उसके उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलती है। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ततमन्नु लिक़ा अल-अदू, दुश्मन का सामना करने की ख्वाहिश न किया करो, लेकिन वो इज़ा लक़ीतुम फस्बुतू, आमना सामना हो जाए फिर डट जाया करो। हम शरीयत की रूह से आज मैदान में आ चुके हैं, अब हम डटे हुए हैं, पीछे हटने को गुनाह कबीरा समझते हैं। मैं तमाम पाकिस्तान के सियासी अकाबिरीन का शुक्रिया अदा करता हूं। महमूद खान साहब इस वक्त मेरे शाना बशाना खड़े मौजूद नजर आ रहे हैं। बाकी हजरात उनके नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर। मौलाना ओवैस नूरानी साहब पसरूरी साहब हैं, तो ये तमाम हजरात हमारे साथ एक स्टेज पे खड़े हैं। पूरी कौम एक है, घबराने की जरूरत नहीं, बस
एक कमिटमेंट होनी चाहिए और उस कमिटमेंट की बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फतह व कामरानी आपके कदम चूमेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।